इन्वेस्टर है ना, वो पैसे लगाने से पहले कई बार सोचेंगे। क्या मतलब आप उनको गुजरात ले जाकर वो चीज़ खुद भी दिखा सकते हो? क्योंकि एक तो बताना, एक बिल्कुल बाई फेस उनको दिखाना, ये भी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल है सर, हमने एक सारा इसका मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है कि जो लोग हमारे साथ जुड़ के धोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी भी माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमने एक प्रॉपर तरीके से अहमदाबाद से पूरा विजिट मैनेजमेंट अपना धोलेरा तक रखा हुआ है। धोलेरा जाते हैं तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंटेशन चेक करना होता है कि हमें टाइटल क्लियर लैंड है वो प्रॉपर मिल रही है क्या, रजिस्ट्री है जो गुजरात की रजिस्ट्री है ऑफिशियली। अब आपको बात है, बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी ने वहाँ पे मैनेज किया हुआ है कि रजिस्ट्री आपकी 24 घंटे में ही ऑनलाइन साइट के ऊपर आ जाती है। आप अपनी रजिस्ट्री को कभी भी ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो 24 घंटे के बाद। तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से पहले लैंड के डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, डेवलपर्स को भी आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ें सही तरीके से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है ना, हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट मिलेंगे, जितने भी लैंड मिलेंगी, सबके अंदर आपको टाइटल क्लियर मिलेगा। सोनू भाई, हम सभी से जो भी हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए आना चाहेंगे, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे लोकल भाई, हम सबको अपने सबसे पहले तो अपने लैंड्स के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कराते हैं और पूरे धोलेरा को एक प्रॉपरली विजिट कराते हैं। और उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में हम लैंड दिखाते हैं और प्रॉपर कंप्लीट करके, और फर्स्ट डे से हमारे रजिस्ट्री का प्रावधान रहता है। और हम पेमेंट भी तभी लेते हैं जब रजिस्ट्री का टाइम होता है, उससे पहले हम टोकन के बाद डायरेक्ट पेमेंट रजिस्ट्री पे लेते हैं। तो सीधी बात है, विश्वास कर सकते हैं, रजिस्ट्री पे आपको पैसा लगाना होता है, इन्वेस्ट करना हो तो हो जाता है वो। ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल चरखी दादरी में हम मौजूद हैं और आज एक ऐसा टॉपिक पर बात करांगे जिसका बहुत सारे लोग इंतजार भी करने लग रहे हैं। और बात करा तो दादरी के लोगों के दिमाग में एक बहुत तकड़ा शक पैदा हो रहा है धोलेरा सिटी ने लेकर, जो अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। और उसमें तो कई चीज़ इसी बनने लग रही हैं जो दुनिया में टॉप उससे शहर में बनेंगी। और फिलहाल जिस जगह पापा बैठे हैं, फ्यूचर एक्स डेवलपर के 4 फाउंडर अपने साथ बैठे हैं। संजीव जी हैं, उनेश सिंकू जी हैं, मनदीप ढिल्लो जी हैं और दीपक राव जी हैं। तो एक बार चारों का इंट्रोडक्शन करवा कर ना फिर इन तय सवाल जवाब करेंगे। और आज आपने एक एक चीज़ क्लियर बता देंगे कि ये धोलेरा सिटी का पूरा फंडा है कि। भाई जी, आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें। हाँ, मेरा नाम मनदीप ढिल्लो है और मैं डलानवास गांव से रहने वाला हूँ। दादरी के पास में, जज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वैसे मेरा गांव। और हम 4 पार्टनर हैं फ्यूचर एक्स डेवलपर के अंदर। दूसरे जो मेरे साथ हमारे बड़े भाई जो है संजीव मंदोला जी हैं दादरी से ही, और ये हमारे साथ में है सिंकू भाई और दीपक राव जी हैं जो हमारे बड़े मित्र हैं और बड़े भाई हैं जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। भाई जी, पहला सवाल यही है, सीधी बात करेंगे। दादरी में आज आपने ऑफिस की ओपनिंग करी है और एक धोलेरा जो स्मार्ट सिटी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। लोगों के दिमाग में सवाल हैं और सबसे पहला सवाल तो यही है कि मतलब भाई हम विश्वास करा तो विश्वास करा कुकर, इसका आगे कोई फ्यूचर है या नहीं? इसके रेट जो इन्वेस्टर्स करने लग रहे वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? तो वो इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहोगे, विश्वास वाली बात पर? जी, सोनू दलाल भाई जी, धोलेरा जो कंसेप्ट है ना, वो एक यूनिक कंसेप्ट है इंडिया के अंदर। अगर हम उसका कंपैरिजन करें उस सिटी का, तो उसका कंपैरिजन हम इंडिया के किसी सिटी के साथ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। धोलेरा का जो कंसेप्ट है वो दुबई, सिंगापुर और शंघाई के जैसे एक जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस कंसेप्ट के ऊपर वो शहर बनाया जा रहा है। वो पूरा जो प्रोजेक्ट है उसकी पूरा जो मैनेजमेंट जो किया गया है, वो विदेशों से जो बेस्ट मैनेजमेंट जो बड़ी सिटियों से, बड़ी कंट्रियों से जो उठाया गया है, उसके अंदर धोलेरा। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर जब जहाँ आता है तो वहाँ रेट ऑफिशियली ग्रो करता है। एक धोलेरा एक पूरी बैरन लैंड के ऊपर पूरा एक शहर बनाया जा रहा है। जब एक बंजर ज़मीन जो एग्रीकल्चर ज़मीन है उसके ऊपर एक शहर में जब वो कन्वर्ट होगी, तो रेट तो सीधी ऑफिशियली बात है कि रेट तो वहाँ ग्रो करना ही है। तो धोलेरा अभी उस फर्स्ट फेज से कंप्लीट कर चुका है और वो एक शहर के रूप में तब्दील हो रहा है और वो भी इंडिया का सबसे बेस्ट शहर बनने जा रहा है। भाई जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें, देखो आप पेज पर दिखा दोगे, एक कागज़ पर आप दिखाने लग रहे हो, आप एक मैप पर दिखाने लग रहे हो, पर उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या वास्तव में मतलब जो धोलेरा स्मार्ट सिटी है भाई वो ऐसी है जो आप बताने लग रहे हो, और कुछ बनया भी है या केवल एक सपना दिखाया जाने लग रहा है? क्योंकि लोगों के दिमाग में ये है भाई, कोई तो कह रहा है कि इसमें फ्यूचर है अगर पैसा लगाओ, तो कोई नहीं कह रहा है कि खाली हवा में बात होने लग रही है। जी सोनू भाई,
सोनू भाई, मैं धोलेरा, जब से धोलेरा प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ है, मैं तब से उसमें एलएनटी के एज ए वेंडर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पर ये नहीं है कि कोई भी बातें जो हम सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही है, बनाने का कुछ अभी है नहीं। अगर धोलेरा में आज मैं करंटली बात करूँ तो धोलेरा का एक फेस बन के कंप्लीट हो चुका है, और जिसके अंदर टाटा जैसे अपना बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट टाटा का जो लगाया है वो भी धोलेरा में लगा है। रिन्यू पावर कंपनी है, जापान की एक कंपनी है जिसने अभी काम वर्क स्टार्ट किया है। धोलेरा इंटरनेशनल स्कूल आज बन रहा है, धोलेरा हॉस्पिटल है वो वहाँ पर आज बन रहा है। और जो सबसे बड़ी बात जो है कि धोलेरा के अंदर वहाँ पर अभी शहर बना नहीं है, लेकिन उससे पहले ही एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन चुका है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्राउंड पे बन चुका है, ये सारी चीज़ें दिखाती है कि ये शहर किस तरीके से आगे ग्रो कर रहा है और कैसे इसे प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है। देखो, कोई भी इतना बड़ा शहर बना रहा है, हम एक मकान बनाते हो बिजली तो भी उसमें 1-2 साल का टाइम तो हमें लग ही जाता है। तो जब इतना बड़ा शहर बसा रहे हैं तो उसमें समय तो लगेगा ही, लेकिन अगर स्टेप वाइज समय की बात करी जाए तो बहुत अच्छी तेज़ी से ग्रो कर रहा है ये शहर। और सरकार का आपको पता है, गुजरात में कॉमनवेल्थ की भी सरकार तैयारियां कर रही है, तो धुलेरा के एयरपोर्ट को कॉमनवेल्थ में भी यूज़ किया जाएगा। तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो धुलेरा में आज आप वीडियो में देख रहे हो या हमारे माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप देख पा रहे हो, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज धुलेरा में ग्राउंड पे बन चुका है। भाई जी, जो इन्वेस्टर है ना, वो पैसे लगाने से पहले कई बार सोचेंगे। क्या मतलब आप उनको गुजरात ले जाकर वो चीज़ खुद भी दिखा सकते हो? क्योंकि एक तो बताना, एक बिल्कुल बाई फेस उनको दिखाना, ये भी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल है सर, हमने एक सारा इसका मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है कि जो लोग हमारे साथ जुड़ के धोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी भी माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमने एक प्रॉपर तरीके से अहमदाबाद से पूरा विजिट मैनेजमेंट अपना धोलेरा तक रखा हुआ है। जब भी कोई बंदा अहमदाबाद जाता है और वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन देता है अपने, तो वहाँ एयरपोर्ट स्टेशन से हमारे कंपनी के गाड़ियाँ पिकअप करती हैं और पूरे धोलेरा को डीपली प्रोजेक्ट को विजिट कराया जाता है और उसको डीपली उसके बारे में प्रेजेंटेशन दी जाती है, उसको पूरा प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है और उसके बाद ही हम इन्वेस्टमेंट के बारे में, उसको प्रोजेक्ट के बारे में। धोलेरा का सेंटर स्पाइन जिसको बोला जाता है, धोलेरा के बीच से एक 250 मीटर चौड़ा 850 फीट का एक रोड बनाया गया है। अहमदाबाद से लेके भावनगर तक एक्सप्रेसवे बनाया, जिसका नाम धोलेरा एक्सप्रेसवे रखा गया है, जो बन के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जी जी जी, अहमदाबाद के एयरपोर्ट को और धोलेरा एयरपोर्ट को मेट्रो से भी कनेक्ट किया जा रहा है। मेट्रो का भी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने फंडिंग कर दे, काम स्टार्ट होने वाला है अभी, और ये हाईवे बन के रेडी हो चुका है। आज हम जब से धोलेरा के लिए ट्रैवलिंग करते हैं तो इसी हाईवे से करते हैं। देखो, बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे हम 3-4 महीने बैक जाएं, पीछे जाएं, तो सीएम जो हरियाणा के हैं नायब सैनी जी, उन्होंने आंसी को, क्योंकि हमारा खुद का जिला है, एक जिला घोषित कर दिया। जैसे ही आंसी को जिला घोषित किया, वहाँ की ज़मीन के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी आंसी में वो प्रोसेस भी शुरू नहीं हुई है कि जो जिले की कार्य प्रणाली होती है, लेकिन रेट बढ़ने शुरू हो गए। तो क्या आने वाले टाइम में धोलेरा स्मार्ट सिटी है, उसके भी ऐसे रेट बढ़ेंगे? बिल्कुल जी सोनू भाई, जैसे हमने अभी आपने बात की ना हास्य की, जैसे तो हास्य जिला बन रहा है, तो हास्य जिला में सिर्फ हम अनाउंसमेंट की गई है, उसके लिए जो जिला के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आने वाला है, अभी आया नहीं है। और हास्य में क्या, हम किसी भी शहर में ऑब्वियसली देखते हैं, तो अगर कहीं स्कूल बन जाता है, कोई हॉस्पिटल बन जाता है, तो उसके आसपास के रेट बढ़ जाते हैं। धोलेरा तो सोनू भाई उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाया जा रहा है। और टाटा के सेमीकंडक्टर जो 91,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसके अलावा काफ़ी विदेशी कंपनियां, रिलायंस के, अडानी के बहुत से प्रोजेक्ट धोलेरा में आ रहे हैं। वहाँ एक साथ में इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो ऑफिशियली बात है रेट तो वहाँ बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है। और मैं पिछले 7-8 साल से, जब मैंने धोलेरा में काम किया, तब से मैं अभी तक देख रहा हूँ, तो धोलेरा 10 टाइम ग्रोथ कर चुका है। जहाँ पर 50,000 रुपये बीघा लैंड की बात की जाती थी, आज वहाँ पर 50 से 1 करोड़ रुपये बीघा की बात की जाती है। जो इन्वेस्टर हैं उनको कॉन्फिडेंस कैसे दिलाओगे आप, उनको विश्वास कैसे दिलाओगे कि अगर आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा डूबेगा नहीं और आने वाले टाइम में आपका पैसा ग्रोथ कर सकता है? जी जी, देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, कि आप कोई भी धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सेफ होनी चाहिए उसकी इन्वेस्टमेंट, वो किसी कंपनी की किसी स्कैम के वगैरह उसमें ना आ जाए। जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए धोलेरा जाते हैं तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंटेशन चेक करना होता है कि हमें टाइटल क्लियर लैंड है वो प्रॉपर मिल रही है क्या, रजिस्ट्री है जो गुजरात की रजिस्ट्री है, ऑफिशियली अब आपको बात है बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी ने वहाँ पे मैनेज किया हुआ है कि रजिस्ट्री आपकी 24 घंटे में ही ऑनलाइन साइट के ऊपर आ जाती है। आप अपनी रजिस्ट्री को कभी भी ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो 24 घंटे के बाद। तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से पहले लैंड के डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, डेवलपर्स को भी आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ें सही तरीके से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है ना, हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट मिलेंगे, जितने भी लैंड मिलेंगी, सबके अंदर आपको टाइटल क्लियर मिलेगा, एनए मिलेगी,
जो नॉन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट है वो हमारा प्रॉपर होता है, क्योंकि इन सब के बिना गुजरात के अंदर रजिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। और जब आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं और शहर ग्रो कर रहा है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, तो रेट तो सीधी बात है आपको बढ़ने वाले हैं ही धोलेरा। जब इंसान एक दुकान भी लेता है ना, सबसे पहला डर उसके दिमाग में यही रहता है कि भाई एक बार इसकी रजिस्ट्री हो जाओ लीगल तरीके से। तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस है, कितना जल्दी का तो प्रोसेस है, और क्या ऑनलाइन सिस्टम है जिसको वो अपनी रजिस्ट्री चेक कर सकता है भाई तेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो, और कितनी जल्दी इसमें रजिस्ट्री हो सकती है? जी, वैसे सोनू भाई हम बात करें, हम जितने भी लैंड किसी को भी लैंड देते हैं या प्रोजेक्ट्स में प्लॉट्स देते हैं, तो हम सबसे पहले अपने खुद के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करते हैं। अगर कोई हमारे वाले प्लॉट लेता है या लैंड लेता है, तो हम फर्स्ट डे से ही रजिस्ट्री का प्रावधान हमारे पास है। अगर कोई कस्टमर चाहता है तो पहले दिन से ही रजिस्ट्री ले सकता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकता है, और जैसे ही रजिस्ट्री होती है 24 आवर के अंदर रजिस्ट्री को ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। कोई भी कहीं भी बैठा हो वो लैंड परचेज कर सकता है धोलेरा के अंदर। सिर्फ सेलर को वहाँ जाने की ज़रूरत होती है, बायर वहाँ कहीं से भी बैठ के धोलेरा के अंदर लैंड परचेज कर सकता है, क्योंकि वहाँ रजिस्ट्री का सिस्टम जो है वो ऑनलाइन है प्रॉपर तरीके से। अगर हम बात करें, एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है 10 साल आगे की, क्योंकि एकदम तो कुछ डेवलप होगा नहीं, फैक्ट्रियां जा रही हैं, कंपनी आ रही है, इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, तो 2035-36 में अगर हम जाएं, कोई भी इन्वेस्टर है तो उसको एक लंबा सपना लेकर चलना पड़ेगा कि 2035-36 में, यानी 8 से 10 साल बाद ही ज़मीन की कीमत 4 से 5 गुना शायद उसको मिल सकती है। यानी एक धैर्य रखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है भाई 6 महीने या 1 साल में कोई मतलब ये सोचे कि 2 गुना मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल सोनू भाई, देखो हम बात कर रहे हैं अभी जहाँ वो रियल स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये कोई शेयर मार्केट तो है नहीं कि आज सुबह के कोई भाव अलग है शाम को अलग हो गया, तो वो है रियल स्टेट के अंदर। मैंने जो ऑब्जर्व किया अभी तक, वो सबसे अच्छी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पेशेंस होता है। अगर रियल स्टेट के अंदर किसी के अंदर पेशेंस नहीं है ना, तो वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, उसके अच्छे बेनिफिट नहीं ले सकता है। हाँ, लोकेशन आपकी बेस्ट हो, डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। रियल स्टेट के अंदर आपको सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और रियल स्टेट के अंदर 5 से 7 साल की जो होल्डिंग होते हैं, होल्डिंग पावर इन्वेस्टर के पास होनी चाहिए। और अगर ये होल्डिंग अगर धोलेरा में किसी के पास है, तो मेरा मानना है कि उसको बहुत अच्छा एक ग्रो धोलेरा के अंदर एक इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलने वाला है। ये बिल्कुल ग्राउंड पे आज क्लियर है कि जब शहर स्टार्ट हुआ है और शहर बन के कंप्लीट होगा जब 10 साल के अंदर, तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। आज जो एक छोटी इन्वेस्टमेंट के रूप में वहाँ पे लोग जा रहे हैं, वो उनके एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है। चलिए लास्ट में है ना, आप लोगों को विश्वास दोबारा कैसे दिलाना चाहोगे कि अगर आपके पास वो आते हैं, यानी फ्यूचर एक्स डेवलपर के जो फाउंडर हैं, अपना ये ऑफिस आपने दादरी में खोला, अगर आपके पास लोग आते हैं तो वो कैसे विश्वास करेंगे कि ये लोग सही हैं और हम इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल सोनू भाई, हम सभी से जो भी हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए आना चाहेंगे, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे लोकल भाई, हम सबको अपने सबसे पहले तो अपने लैंड्स के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कराते हैं और पूरे धोलेरा को एक प्रॉपरली विजिट कराते हैं। और उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में हम लैंड दिखाते हैं और प्रॉपर कंप्लीट करके, और फर्स्ट डे से हमारे रजिस्ट्री का प्रावधान रहता है। और हम पेमेंट भी तभी लेते हैं जब रजिस्ट्री का टाइम होता है, उससे पहले हम टोकन के बाद डायरेक्ट पेमेंट रजिस्ट्री पे लेते हैं। तो सीधी बात है, विश्वास कर सकते हैं। रजिस्ट्री पे आपको पैसा लगाना होता है, इन्वेस्ट करना हो तो हो जाता है वो। भाई कहने का मतलब ये, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्हें पूरी जानकारी दी है इस फील्ड में, यानी इस स्मार्ट सिटी में। जो भी भाई इन्वेस्टर जो पैसा लगाना चाहो हैं, उन्हें एक तो धैर्य रखना पड़ेगा, यानी उनके अंदर सहन शक्ति जरूरी है, धैर्य जरूरी है। देसी भाषा में बात करा तो मेरे जितने लोकल भाई हैं देसी भाई, तो उन्हें भाई समाई रखनी पड़ेगी। जल्दबाजी में कोई नहीं सोचा कि 1 के साल में तेरा 2 गुना 3 गुना पैसा लगा जाए, तो शायद उन इंसानों ने पैसा लगाने की जरूरत नहीं। आपने धैर्य भी रखना पड़ेगा, समाई रखनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ में 8 तो 10 साल तो लग गए हैं। रही बात, हम भी नहीं कहते कि आप इन लोगों के पास आओ और अपनी रजिस्ट्री कराओ और आप प्लाट लो या उड़ो ज़मीन खरीदो। मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप पूरे आओ, पहले तो इनसे मिलो चारों तय। इनसे मिलकर जब आप पहले अपनी ये संतुष्टि करो कि ये चारों इंसान सही हैं, उसके बाद अगर आपकी चारों इंसान सही है, ये संतुष्टि हो जाए, उसके बाद अगली बात इनके पूरे डॉक्यूमेंट देखो आप। क्योंकि आप पैसा लगाने जा रहे हो, लाखों करोड़ों रुपया आप लगाने जा रहे हो, तो एकदम जल्दबाजी में पैसा मत लगाना। उसके बाद आप धोलेरा जो स्मार्ट सिटी है उसकी विजिट करो, इनके साथ जाओ, और उसके बाद जब आपकी हर चीज़ में संतुष्टि हो, उसके बाद इनसे मिलकर आप रजिस्ट्री करवाओ, ऑनलाइन चेक करो, शायद कोई साइट होगी।
जी ऑनलाइन साइट होगी? हाँ जी, गुजरात के अंदर एक गरवी गुजरात करके एक साइट है, जिसके ऊपर जाके आप प्रॉपर्टी सर्च में जाओ और अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स, आपको एक 4 डिजिट का कोड दिया जाता है वार रजिस्ट्री के टाइम, अपना डॉक्यूमेंट्स नंबर डालो और अपनी डिटेल फिल करो, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। सेलर कौन है, बायर कौन है, आप कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो आप भी बोल रहे हैं ना कि पहले संतुष्टि करो, आप लोगों की भी संतुष्टि करो, आपके डॉक्यूमेंट की संतुष्टि करो, एक बार धोलेरा की आप विजिट कर लो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। बिल्कुल सोनू भाई, हम तो हर किसी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे विश्वास करो सबसे पहले, लेकिन उसके अलावा हम धोलेरा प्रोजेक्ट को विजिट कराते हैं, वहाँ जो आंखों से आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, प्लानिंग को समझो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो मेरे उन भाइयों तक जिन दो रुपये तो हैं, पर उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि मैं इन रुपया नूर लाऊं तो कभी मेरा नुकसान तो नहीं हो जाए। उस चीज़ न लेकर आप एक बार दादरी में आओ, शॉप नंबर 45 है शायद, 75 है। 75, शॉप नंबर 75 है, और दादरी की अनाज मंडी में ये ऑफिस है। बाकी नीचे डिस्प्ले पर जो आपने फ़ोन नंबर दिखने लग रहे हैं, ज़्यादा जानकारी खातर आप इन नंबर पर संपर्क कर लियो। कुछ जानकारी फ़ोन पे मिल जाएगी, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े पैसे लगाने हैं। ऑफिस में आओ, मिलो, सारी जानकारी लो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो, और एक धैर्य के साथ पूरी विजिट करके आपने यूँ काम करना है। जय जवान जय किसान।